तो बात क्या हो रही है क्रिप्स मिशन की। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ा जाएगा? अरे ढंग से बेटू पूरी खाने आया हो ऐसे बढ़ जाता कि हाँ भाई। क्रिप्स मिशन ये स्टैफोर्ड क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स वहां के लेबर पार्टी के क्या थे? नेता थे। कहाँ थे? ब्रिटेन के। ब्रिटेन में जनरली दो पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी वहां पर रहती है जनरली, और इसी लेबर पार्टी से एक नेता थे, उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनके नेतृत्व में एक मिशन भेजा गया। कैसा मिशन? क्रिप्स मिशन नाम पड़ा, और उस मिशन का उद्देश्य था कि भारतीयों को अपने पक्ष में लिया जाए। भारतीयों को अपने पक्ष में क्यों लिया जाए? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के लिए भारतीयों को या कांग्रेस को अपने पक्ष में लिया जाए, इसी के उद्देश्य से ब्रिटेन पर दबाव पड़ना चालू हुआ। ब्रिटेन पर दबाव किसका पड़ेगा? हमारा, आपका? जो उनकी समकक्ष होंगे। हम आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सरकार पे जो वास्तविक दबाव हो विपक्ष पार्टी या उनके सहयोगी पार्टी डालेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, कौन मित्र राष्ट्र? मित्र राष्ट्र का मतलब जो ब्रिटेन के साथ लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? उसके साथ मतलब उसके सहयोगी ग्रुप में यूएसए था, चीन था, और भारत तो अपने पक्ष में मान रहे हैं। और जो उनके सहयोगी राष्ट्र थे, उन्होंने दबाव डाला। क्या दबाव डाला? कि जापान पूरे देश में क्या कर रहा था? कब्जा कर रहा था। चीन पे, फिलीपींस पे, मलाया पे, ऐसे सारे जगहों पे वो कब्जा करते हुए सिंगापुर पे आगे बढ़ते हुए कहाँ तक आ गया था? म्यांमार तक आ गया था। कहाँ तक आ गया था? म्यांमार तक आ गया था। म्यांमार तक आ गया तो गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों अब भारत को भारत के लिए छोड़ दो। क्या कहा? अंग्रेजों भारत को अब भारत के लिए छोड़ दो। तो भारत के लिए छोड़ दो अर्थात तुम लोग छोड़कर अब चले जाओ। अब बात ये हुई कि अब कोई समझौते की बात रह ही नहीं गई। अब सीधे मांग किया गया कि आप लोग ये देश छोड़कर चले जाइए। लेकिन इनको समझाने के लिए क्या किया गया? एक मिशन भेजा गया, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। कौन था? जो चर्चित आदमी है वही क्या है? चर्चिल है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध क्या था? चर्चित था ना। आज तक उसके बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो ये याद रखना, पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। जनरली चर्चिल ही नाम किताबों में तुम्हें मिलेगा। तो चर्चिल ने 11 मार्च, कब? 11 मार्च 1942 ईस्वी। कब? क्रिप्स मिशन की क्या किया? घोषणा किया। क्या किया? क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। कब? 11 मार्च 1942 ईस्वी को। और 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंच गया? तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है
यही वाला क्या कि क्रिप्स मिशन भारत, और क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई? 11 मार्च 1900। इसीलिए इसे मिशन, जो क्रिप्स मिशन है, मार्च 1942 लोग जनरली किताबों में लिख देते हैं, क्योंकि सारी घटनाएं कहाँ पे हो रही है? मार्च में ही हो रही है ना। अब वो क्या हो रहा है कि 11 मार्च को चर्चिल ने घोषणा किया किसका कि क्रिप्स मिशन भारत में कानून बनाने के लिए या भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत जाएगा। और कब भारत पहुंच गया? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी जगह से पूछे गए हैं। फिर इन्होंने क्रिप्स ने क्या किया, लोगों से बात किया, नेताओं से बात किया, कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग से, जो बड़े बड़े पार्टी नेता, राजा महाराजा थे, सबसे क्या किया, बातें किया। और बातें करने के बाद अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया? 30 मार्च 1942 ईस्वी को। कब? 30 मार्च 1942 ईस्वी को ये प्रस्ताव पेश किया गया। उस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? फिर से कुछ वही आधी अधूरी बातें और कुछ जो नई मांगे चल रही थी। क्या मांगे चल रही थी? कि डोमिनियन स्टेट यानी कि पूर्ण उपनिवेश, कोई बोल रहा था ना उस दिन, उपनिवेश, औपनिवेशिक, ठीक है, चीजें वही हैं कि उनके कॉलोनी के रूप में। तो पूर्ण उपनिवेश या पूर्ण औपनिवेशिक की दर्जा, या इसे कर सकते हो क्या, डोमिनियन स्टेट। अभी हिंदी में डोमिनी राज्य या स्टेट का दर्जा के साथ भारत संघ, क्या भारत संघ का बात किया गया। यानी कि अब भारत क्या होगा, राष्ट्रमंडल से, जो उनका राष्ट्रमंडल है उससे अलग हो सकता है। ये बातें कही गई कि भारत डोमिनियन स्टेट के साथ साथ भारत संघ बनाने की आजादी दी जाएगी। क्या किया जाए? भारत को एक संघ बनाने की आजादी दी जाएगी। लेकिन यहां पे बातें क्या हुई कि जो देसी रियासत है ये अपने आप को क्या रख सकता है, स्वतंत्र भी रह सकता है, या जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। और देसी रियासत के जो प्रतिनिधि होंगे ये निर्वाचित नहीं होंगे, निर्वाचित, बल्कि क्या होंगे, मनोनयित, मनोनीत कर दिया जाए। चलो कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। यानी कि राजा जिसे कह देगा कि तुम चले जाओ। निर्वाचित में फर्क क्या है कि जनता उसे वोट करेगी कि नहीं इसे भेजा जाए, तो अच्छे सदस्य जाएंगे। लेकिन जब राजा अगर भेजेगा तो वो अपने आदमी को भेजेगा, यानी जो उसका हितैषी हो उसको भेजेगा। ऐसे ही बहुत सारी बातें कहा गया। और कहा गया कि ये सब कब होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारी बातें कही गई। लेकिन कब? युद्ध के, अभी युद्ध में हमारा सहयोग दे दो। लेकिन अंग्रेजों का इतिहास गवाह है, क्या इतिहास गवाह है, कभी वो उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उनका इतिहास बताता है कि आप जब अपने वादे को पूरा नहीं करते, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार आप लोगों को धोखा दे सकते हो? एक समय होता है ना, एक बार दो बार धोखा खाता आदमी। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने सहयोग किया ही था। आप लोग को याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में गांधी जी आ गए थे, जनवरी 1915 में। जब गांधी जी जनवरी 1915 में आ गए थे तो यहां से अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए लोगों को सेनाओं में भेजा, और इसीलिए उनको भर्ती कराने वाला लोगों ने सार्जेंट भी कह दिया। यहां पे अब गांधी जी समझ चुके थे कि नहीं, अब अंग्रेज जब तक हमारे यहां रहेंगे तब तक हमारी भलाई या हमारे लिए कोई अच्छी कानून या व्यवस्था
नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सारा शासन प्रशासन सरकार का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए, उसके पहले ये पॉसिबल नहीं है। तो लिख लीजिए, लिख लो। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन लेबर पार्टी के नेता, क्रिप्स मिशन लेबर पार्टी के नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, क्या बोले, लेबर पार्टी के नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में बना। इसकी घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा विंस्टन चर्चिल के द्वारा 11 मार्च 1942 को किया गया। मार्च 1942 को किया गया। आगे देखो, अगला पॉइंट डालकर 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। 23 मार्च 1942 ईस्वी को ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। हो गया। अगला देखो, क्रिप्स ने भारत के सभी बड़े नेताओं से वार्तालाप किया। जिसके बाद इसने 30 मार्च 1942 ईस्वी को 30 मार्च 1942 ईस्वी को 30 मार्च 1942 ईस्वी को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अगला, कि कांग्रेस की तरफ से, यानी कांग्रेस तो पूरा बात नहीं करेगी ना, कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई नेता जाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति। अब पूरा कांग्रेस जाएगी तो इतना बड़ा हुजूम कैसे बात कर पाएगा? वो बात रखने के लिए कोई मेन 1-2 लीडर को भेजा जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये 2 लोग क्या कर रहे थे? प्रतिनिधि कर रहे थे, या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देख लो, कांग्रेस की तरफ से
कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन पर बातचीत या वार्तालाप करने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन था? तो आपसे पूछेगा कांग्रेस की तरफ से किस मिशन के लिए वार्तालाप या बातचीत करने कौन गया था, या कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किस मिशन में कौन कर रहा? जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आजाद। या पूछेगा आपसे इनमें से कौन नहीं था, 2 नाम देगा, तीसरा देगा दूसरे का, और कहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इनके अलावा कोई और भी नाम देगा उसको क्या करेंगे, हम ठीक कर देंगे। क्रिप्स मिशन के गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्यों कहा? अब तो पोस्ट डेटेड चेक को अलग अलग किताबों में हिंदी में अलग अलग नाम दिया जाता है। पोस्ट डेटेड यही है। इसको अगर हिंदी में लिखा जाए उत्तर दिनांकित या कहीं कहीं लिखा होगा उत्तर तिथि चेक, तिथि दिनांक सब एक ही बात। तो क्वेश्चन पूछेगा गया कि क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकी चेक कहा? किसने कहा? गांधी जी ने। पोस्ट डेटेड चेक कहा कि भैया वो बैंक जो दिवालिया होने के कगार पर हो। कौन? वो बैंक जो दिवालिया होने के कगार पर हो और वो आपको चेक लिख कर दे रहा हो कि 2 साल बाद आप भजा लीजिएगा। दिवालिया समझ रहे हो? जो खुद ही लोन कर्ज में डूबा हुआ हो। इसलिए जब आप राष्ट्रपति के चुनाव ये सब पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट ये दिया होगा, बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अच्छा वो पागल हुआ दिवालिया ना हो। जैसे दिवालिया को एग्जाम्पल बता सकते हो करंट टाइम में कौन कौन व्यक्ति दिवालिया हो गया? हाँ, विजय माल्या। तुम दोनों को जोड़ दीजिएगा, विजय माल्या और नीरव मोदी। नीरव मोदी मतलब नरेंद्र मोदी भाई भाई नहीं है। नीरव मोदी क्रिकेट से जुड़े हुए थे, आजकल बीमार चल रहे हैं बेचारे। तो हाँ, मरने वाले हैं, क्या कहा जाएगा? देश छोड़कर भाग रहे हैं जहाँ देश में पनाह ही नहीं है उनको। जब तुम देश से बाहर मरोगे तुम्हारी हालत बेचारों की तरह ही हो। पोस्ट डेटेड चेक कहा, किसने कहा? गांधी जी ने कहा। क्यों कहा? कि सारी बातें हो रही थी युद्ध के बाद। अभी क्या कर रहे हो ये बताओ। अभी कुछ दोगे? जैसे तुम कोई बात कहा है, मैं कहूं कि मैं तुम्हें निमंत्रण देना चाहता हूं, पूरी सब्जी का न्योता देना चाहता हूं, पनीर भी बहुत लाजवाब बनाता हूं, बहुत ही अच्छा मैं खिलाता हूं, लेकिन सिलेक्शन के बाद लेकिन सिलेक्शन के यानी मैं खिलाऊंगा, मैंने खिलाने से इनकार नहीं, लेकिन किसको खिलाऊंगा? जिसका सिलेक्शन होगा, जिसका सिलेक्शन होगा। या मैं ये कहूं मेरे सिलेक्शन के बाद, तब तो हो चुका। तो
जिसका भी हो जाएगा उसको हमारी तरफ से कहीं पर भी इलाहाबाद में निमंत्रण मिलेगा। कब? सिलेक्शन के सर अभी क्या मिलेगा ये बताइए, क्वेश्चन तो यही होगा ना। अब भूख अभी लगी तो अभी बताइए ना। नमक रोटी ही, नमक मरचा ही दीजिए, लेकिन अभी दीजिए क्यों? भूख अभी लगी है। तो आजादी हमें अभी चाहिए और तुम कह रहे हो कि युद्ध के, ये पॉसिबल नहीं। तो लिख लो, क्रिस मिशन को गांधी जी, क्रिस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। पोस्ट डेटेड, ब्रैकेट में वो भी लिख लेना, उत्तर दिनांकित चेक। क्योंकि हिंदी हम वही देगा, लेकिन इंग्लिश हमेशा वर्ड जो कंफ्यूज वाला वर्ड है हमें इंग्लिश में याद किया। अगर आपसे पूछेगा कि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, क्या बताएंगे? विस्टन। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का वायसराय कौन था, तब इसके पहले 2-3 बातों, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन था, या कांग्रेस का जब त्यागपत्र दिया गया था उसमें कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। तो लिख लो इसी में। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था। लॉर्ड लिनलिथिगो लिखे ना, कितनी बार लिखवा चुके। कार्यकाल लिख लो, बार बार डिस्टर्ब न होना पड़े। अब ये सब मत, कहाँ से तुम बोलो, ये सब क्वेश्चन बस सुनने में अच्छा लगता है। 2-4 याद कर लो, उसके बाद नाम याद रखो, कौन कौन कांड में कौन कौन था। अब क्या होता है कि अब वो जमाना गया, वो 15 साल पहले आता था, वही बड़ी बात थी याद करना। अब इतना ज्यादा मैटर हो गया, पूछने की बात नहीं। लिखो इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल 1936 से लेकर 44 का। इसका कार्यकाल 36 से लेकर 44 तक था। अब अगला हेडिंग डालो, भारत छोड़ो आंदोलन। अब कोई भी बोल लो, गांधी जी बोल दिए, सबका काम है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, क्यों होगा? क्रिस मिशन की बातें, जब क्रिस मिशन को गांधी जी ने क्या किया, ठुकरा दिया है। गांधी जी ठुकराए तो गाना कौन बजेगा? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। शायरी लिखना था क्या है?
वो बढ़िया बढ़िया शायरी लिखता हूँ, मतलब चुरा चुरा कर। अपना वाला नहीं लिखता, अपना वाला पता नहीं। अब गम वम होता ना लिखे। जिंदगी में जब गम आया तो हमने गम का परिभाषा बदल दिया। जैसे अगर मुझे कभी फेलियर हुआ ना तो मैं उसको लेके वहां पे खड़ा नहीं था, आगे बढ़ गया। मैंने उस दिन एक कविता कहा था ना, वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है बगल से, क्या जरूरत है तोड़ने की। हर जगह तोड़ने तोड़ने वाला परिभाषा हम नहीं देते। अब देख रहे हो वहां लगे डंडा खड़ा है, क्या करना, झगड़ा करना जरूरी है? अपना दूसरा रास्ता देख लो, जैसे अंग्रेजों ने किया। जब तुर्की डंडा करके खड़ा हो गया कि बड़ा इधर से आओ तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तभी तो वास्को डिगामा और कोलंबस ये लोग निकले। नहीं निकलते भी नहीं, रास्ते खोज करने तो निकले। अब वही जब मार होता तुर्की से रोज रोज, तो कैसे काम हो पाता? नहीं, युद्ध करेंगे, व्यापार करेंगे। अरे पढ़ाई करेंगी तो हर झगड़ा लेकर चले, घर द्वार का हर झगड़ा अगर तुम या दोस्तों को टेंशन लेके हमेशा चलोगे तो वहां घूमती रहती, दिमाग पर घूमती रहती, क्या है? इसका दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहो, जहां घूमती मैं वहां मैं जाने कहां देख लेता हूँ। एक दिन घूम रही थी उधर स्टेशन साइड पे, हम अकेले क्या घूम रही है, गाँव धंधा चालू कर दी, पूरा बोलती हूँ उठाने वाला। देखिए अपना बैग में ऐसे ऐसे काम है, किसी विषय पर अकेले किसी विषय पर नहीं नहीं पाल ले। हम कहाँ कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं। हम तो वही कहा कि नहीं किसी किसी पर नहीं गए, उधर पहले ही बता रहे। तो एक दिन अपने सहेली के साथ सब्जी लेकर ढूंढ रही हूँ, तब मैं देख लिया सहेली हमारे साइज की है, पता मोटाई है। तो अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन की बात क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने जब वो मांगे, कहीं क्या मांगे, कहीं कि अंग्रेजों भारत को भारत के लिए छोड़ दो। इनकी पत्रिका आती थी, उसका नाम था हरिजन। क्या नाम था? हरिजन। और इसी पत्रिका में उन्होंने ये बात कही कि अब भारत का भविष्य भारत के लोगों को ऊपर छोड़ दो, अब तुम लोग यहाँ से देश छोड़ के निकल दो। ये बातें ऐसे ही कही और ये हुआ था काम जुलाई। ठीक, मार्च में ब्रिटिश मिशन आया, मार्च का महीना चला गया, ठुकरा दी, गाना बज रहा, गांधी जी उन्होंने लिख दिया जुलाई में। कब? और 14 जुलाई को, कब? 14 जुलाई को एक समिति की, कांग्रेस समिति की बैठक होती है, उसके पहले कहानी सुनो। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ दो, यानी कि अब बात डोमिनियन स्टेट की नहीं हो रही। अभी तक बात किसकी हो रही थी? डोमिनियन स्टेट की। भारत वाले भी मांग कर रहे थे, जब इन्होंने दे दिया क्रिस्पिशन में, कहे नहीं नहीं अब इतना संतोष नहीं होगा, अभी देना है तो बताओ बाद वाला कोई काम। उसी के बाद गांधी जी ने कहा कि नहीं अब तुम भारत छोड़ दो, अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे भारत वालों के लिए, हमारे देश के लिए अब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग मंशा हम जान चुके हैं, इसलिए भारत का भविष्य लिखने की आजादी भारत वालों को दे दिया जाए। ये बातें जुलाई में हो रही हैं।
लेकिन कांग्रेस इससे सहमत किससे? गांधी जी से। जो कांग्रेस गांधी जी की बात हमेशा आंख बंद करके मान लेती थी, वो यहाँ पे क्या है, गांधी जी राजी। गांधी जी ने एक डायलॉग कहा, मतलब कथन कहा, डायलॉग हम बोले। गांधी जी ने एक बात कही, क्या बात कही कि मैं देश के बालू से, किससे? देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बात हल्की नहीं है, ये बात हल्की नहीं है कि कांग्रेस का विरोध कौन कर दिया? गांधी जी। गांधी जी क्या कर रहे थे कि कांग्रेस, तुम जो अपने में गुमान कर रहे, तुमसे यानी कि तुमसे बड़ी पार्टी में खड़ा कर दूंगा। और ये बात कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं थी, और उसने तुरंत बैठक बुलाई। कब बैठक बुलाई? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। और 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कहाँ पे बैठक बुलाई? वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा में बैठक बुलाई। इसे वर्धा बैठक के भी नाम से जाना जाता है, या वर्धा प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। वर्धा हमारे ख्याल से महाराष्ट्र का जिला है। ठीक है, तो वर्धा में क्या एक बैठक बुलाई गई, किसकी? कांग्रेस कार्य समिति की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में बातें कही गई। क्या कही गई? कि हम जो गांधी जी कर रहे हैं, इनके प्रस्ताव को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? तो यहाँ पे पूछेगा कि वर्धा प्रस्ताव में क्या हुआ था? वर्धा प्रस्ताव में यही हुआ था, गांधी जी के प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो गांधी जी के प्रस्ताव, तो गांधी जी का प्रस्ताव क्या था कि अंग्रेजों भारत, उन्होंने ऐसी बातें कही थी, लेकिन क्वेश्चन आ गया था। क्या क्वेश्चन आ गया था? कि पहली बार भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, या भारत छोड़ो की बात किसने की? बस ये गलत हो जाएगा। वो व्यक्ति थे यूसुफ मेहर अली। क्या नाम था? यूसुफ मेहर। इनका नाम फेमस है नहीं ना? यूसुफ मेहर अली ने पहली बार क्या कहा था? भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग किया। भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग, या भारत छोड़ो का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यूसुफ मेहर, जबकि फेमस है किसने किया था? इसी समिति में कहा गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने सर्वप्रथम पेश किया था? अब यहां क्वेश्चन बदल जाएगा। वर्ड को ध्यान दो, क्वेश्चन कहाँ गलत होता है आप लोग का? जो 2-4 क्वेश्चन गलत करके आते हो, उसी जगह गलत होता है। कैसे गलत होता? थोड़ा वर्ड से कहा कि सर्वप्रथम बार भारत छोड़ो का प्रयोग किसने किया? यूसुफ। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? अब आएंगे गांधी जी ना। अगर सर्वप्रथम लगा दिया, ऑप्शन में यूसुफ मेहर अली हैं, ऑप्शन भी चेक कर लेना है। अब नहीं है उसमें जबरदस्ती ना कर देना कि अरे नहीं है, हम नहीं मानेंगे, लाओ पहले प्रिंट करो यहाँ पर। नहीं, ये नहीं। अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहां बचा कौन? गांधी जी। तो जनरली गांधी जी करके दे देता है, लेकिन एक बार कह दिया सर्वप्रथम, जब जहां सर्वप्रथम लगा कहा यूसुफ मेहर अली है। कहा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? फिर कहेगा
भारत छोड़ो का प्रस्ताव अब कहाँ पेश होगा? यहाँ पेश नहीं हुआ। यहाँ बातें बस कही गई क्या कि वर्धा में बातें ये हुई कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये बातें हो गई वर्धा प्रस्ताव में। वर्धा प्रस्ताव के बाद अगले महीने 1 अगस्त को क्या है बताओ? इतिहास में कौन सा कांड हुआ था 1 अगस्त को? बताओ, तुम लोग याद नहीं करते। अब वही मैं गाना गा दूंगा ना बेटा, ठुकरा के मेरा प्यार। हमारा इंतजाम देखोगे तो खतरनाक हो जाएगा। बहुत सही, क्या हुआ था? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बकायदे पढ़ाया हूँ असहयोग आंदोलन के दौरान। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी कि नहीं? अब हुआ, अब क्या आ गया? 1942 आ गया, 22 साल हो गए। एकदम खतरनाक वाला। गांधी जी का दिमाग इसीलिए बहुत ही तगड़ा था कि हर चीज का उपयोग करना जानते हैं। महिला वही बेहतर है, पुरुष वही बेहतर है, या कंपटीशन की तैयारी करने वाले वही बेहतर है। जो आपके पास संसाधन है उसी संसाधन का प्रयोग करके अपने को आगे बढ़ाइए। महिलाओं में या बच्चों में खासतौर से ये आदतें देखने को मिलती हैं। जो संसाधन रहता है उस पर ध्यान न देकर जो संसाधन नहीं उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगर चीजें आपके घर में है, एक चीज की कमी है, तो आपकी बीवी हमेशा बार बार उसी को टोकेगी कि ये वाला नहीं तो ये हो जाता, ये वाला नहीं तो ये हो जाता। अब बच्चे भी कंपटीशन में ही है। पापा हमारे पैसा नहीं भेज रहे, नहीं तो मैं पढ़ लेता। पापा हमारे कम पैसा भेजते नहीं तो वो फलवा ऐसे चले जाता। और ऐसे करने आए, पढ़ने आए, अपने आप को यहाँ जलाने आए, तपाने आए। और तपाने में कौन सी जरूरत? संसाधन की। एक सन्यासी को, आप लोग सन्यासी लाइफ जी रहे हैं, एक सन्यासी को कभी भी भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। भोग विलास समझ रहे हो? बढ़िया खाना पीना, एकदम बढ़िया दाल तड़का मार एकदम ना। इलाहाबाद में पानी इतना अच्छा खुदे क्वालिटी है कि दाल भात तो बढ़िया बन जाता है। दाल भात खा के लोग गुजारा कर लेते हैं, आगे पीसेस हो गए इसी जगह से। बहुत ज़्यादा अगर हो गया कभी कभी तो पनीर बन जाता है 100-200 ग्राम लेकर। पनीर से ज़्यादा ख्वाब नहीं देखना चाहिए आप लोगों को। अभी इतना पढ़ाई पर ध्यान दो। सन्यासी को मैंने, प्योर सन्यासी, बाबा जो ढोंगी बाबा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो तो प्योर सन्यासी होते हैं उनको अगर अच्छा खाना कभी आप परोस दो तो पानी डाल के खराब कर देते हैं। पूरा एक साथ शाम देंगे, मीज देंगे, फिर पानी डाल के खराब कर देंगे। खराब करने के बाद खाएंगे बेस्वाद करके। यानी आप उन्हें स्वादानुसार अगर भोजन देना चाहो तो उससे स्वाद को अपने जीभ तक आने नहीं देंगे। इसीलिए कहा गया ना, बहुत बचपन में कहा, ताकि चेष्टा पको ध्यानम स्वाद निद्रा तथा अल्पहानि विद्यार्थी पंच लक्षणम। समझ रहे हो? सारे सुख त्याग दो। ये नहीं कि आज चलो क्लास खा लिए, चलो गंगा किनारे टहलते हैं, ऐसा नहीं। गंगा किनारे मत टहलो, रूम पे चले जाओ, 2-4 घंटा अपने दबा दो, पढ़ लो। ये नहीं कि घूमने निकल गए कि आओ कुछ क्लास खाली तो चलो मंदिर में दर्शन कर लो, ऐसा नहीं। 1 अगस्त 1942 ईस्वी को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? तिलक दिवस मनाया गया। तिलक दिवस मनाया गया तो जो गरम दल के नेता थे या गरम प्रवृत्ति के जो सोच विचारधारा वाले रहे होंगे, ये इस से खुश हुए होंगे ना, क्योंकि तिलक कैसे थे? गरम दल के नेता थे। तो जो गरम दल के जो युवा वाले नेता थे, ये यहाँ पे क्या हो गए?
खुश हो गए कि बहुत सही। और फिर 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बुलाई। क्या कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? उसकी बैठक को क्या कहा जाता था? अधिवेशन कहा जाता था ना। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब यही अधिवेशन कहाँ पे हुआ? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। पहला वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। किस स्थान पे हुआ था? प्रांगण नहीं पूछ रहा हूँ, स्थान पूछ रहा हूँ। ग्वालियर टैंक था। ग्वालियर टैंक में हुआ था। बंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कब? 7 अगस्त 1942 ईस्वी को होता है। और यहाँ पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वही प्रस्ताव पेश किया। कौन सा प्रस्ताव? भारत। अब बताओ, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल। कहाँ पेश किया था? बंबई के अधिवेशन 1942 में। बंबई अधिवेशन 1942 में। बंबई अधिवेशन 1942 में नेहरू ने क्या किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया और कहा कि ऐसे ऐसे कार्रवाई हम लोग करेंगे या आंदोलन को किया जाएगा। एक स्टडी बननी चाहिए ना, एक रूपरेखा बनना चाहिए कि कैसे हम काम करने वाले हैं। अग्निवीर का आप लोगों ने विरोध किया, क्या हालत रही? बिना प्रस्ताव के और बिना ही रूपरेखा के तो आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। यहां पे क्या किया? जब 7 अगस्त को पेश किया गया और 8 अगस्त को यानी एक दिन बाद उस संशोधन के बाद इसे 8 अगस्त 1942 को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। किसे स्वीकार कर लिया? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार करने के साथ साथ यहाँ पर गांधी जी का आक्रामक रूप देखने को मिलता है। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी शाम में भाषण देते हैं। और ये भाषण कितने मिनट का होता है? 70 मिनट का। कितने मिनट का? 70 मिनट। इतना खतरनाक भाषण देते हैं। और भाषण में इन्होंने एक नारा दिया। कौन? करो या मरो। ये क्वेश्चन पूछता, करो या मरो का नारा किसने दिया था? कब दिया था? 8 अगस्त 1900। कहाँ पे दिया था? बंबई अधिवेशन 1900। तो गांधी जी ने क्या कहा? करो या। इसके बाद कुछ बोला ही नहीं। जिसको जो समझना है समझ लो, अपने अनुसार सब लगा लिए। यहाँ पे नरम दल ने कहा कि हम आंदोलन इस प्रकार से करेंगे, इतनी भव्यता के साथ। गरम दल वालों ने कहा करो या मरो, यानी मारो। लोगों ने क्या किया? अपने अपने अनुसार बातों को ले लिया। और गांधी जी ने इसी भाषण में कहा था कि उनको पता था कि हमें गिरफ्तार हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा, और यहाँ पे नेतृत्व के लिए कोई बचेगा नहीं। अब बिना नेतृत्व का कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा या संचालित नहीं हो पाएगा अच्छे ढंग से। तो इन्होंने कहा, वही वाला आज वाला भाषण, भाइयों बहनों, यहाँ पर सभी लोग नेता हैं। इसे मान लो हमारे माननीय सब आए हैं और कहे कि भाइयों और बहनों, यहाँ पर सभी लोग प्रधानमंत्री। अब कोई जोड़ेगा? कोई बाहर निकलते बट हम प्रधानमंत्री। तो उस आंदोलन में क्या कहा गया? उनको पता था कि जितने भी बड़े नेता लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और नेतृत्व करने के लिए कोई बचेगा नहीं। जब कोई बचेगा नहीं तो नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व आप लोग करेंगे। आप सभी लोग। क्या आप सभी लोग? कौन? किसी का नाम थोड़ी लिया, सभी लोग। और पन्ना उलट के देखना ये दिन क्यों चुना गया था। HRA वाला याद है?
HRA लिखवाए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन लिखवाए थे। उसका पहला कांड क्या था? HRA बनने के बाद उन्होंने कौन से घटना को अंजाम दिया? थोड़ा देखो तो, कौन सा काकोरी कांड कब हुआ बस ये बताओ। 9 अगस्त। डेट क्या आ गया है? 8 अगस्त आ गया ना? अरे पागल, तो बतिया सुनो, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ 8 अगस्त आ गया, शाम में भाषण दे रहे हैं। और 9 अगस्त को, 9 अगस्त यही काकोरी कांड में सबको फांसी हुई थी ना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, ऐसे लोगों को फांसी हुआ था। और उनकी याद में हर वर्ष भारत के युवा छात्र मार्च निकालते थे। मार्च समझ रहे हो ना? एक जगह खड़ा होकर भीड़ इकट्ठा, फिर से बातें कहना, ये हर साल की परंपरा थी। गांधी जी जानते थे कि इस दिन हमें किसी को बुलाना नहीं है। यही होते हैं राजनेता। डेट कौन सा रखा? 8 अगस्त, सुबह एकदम सगरमा सब निकलेंगे, उन सब ऐसे बुलाते नहीं आता कोई। गांधी जी स्थिति को समझ गए थे कि अब बुलाने को कोई हमें आएगा नहीं, क्योंकि यही बातें कुछ समय पहले सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और उन्होंने भी यही कहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ 6 महीने समय दो, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो जब बात सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे तो गलत था, फिर आप सही कैसे? ये मेरा नहीं, कुछ लोग का कहना था। ये कुछ लोग कहना था कि ये बातें सही कैसे आप जब कर रहे हैं, और वो बातें उस समय गलत कैसे? सुभाष चंद्र बोस को 1939 में इस्तीफा देना पड़ा था, नहीं हुआ। क्यों? कि उन्होंने उसी समय 39 में विश्व युद्ध के पहले ही घोषणा कर दिया था कि विश्व युद्ध होगा, और हम अंग्रेजों को मात्र 6 महीने का समय देंगे अपनी बातों को मनवाने के लिए। मजबूरन उनको क्या करना था? इस्तीफा देना। और उन्होंने गए अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, अभी चले गए भारत छोड़कर। यहाँ पे आप वही बातें दोहरा रहे हो और कह रहे हो अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 8 अगस्त को 70 मिनट का भाषण दिया, और ये भाषण में देखो क्या है कि कुछ लोग बहुत ही खास, कुछ ज्यादा कर जाते हैं। अच्छा क्या खुशी, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में लोग कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी जी है ना, पट्टाभी सीतारमैया का नाम सुने हो ना? यही खड़े थे विरोध में। और पट्टाभी सीतारमैया का वाक्य है क्या कि गांधी जी भाषण देते समय मानो ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था कि कोई अवतार या पैगंबर या नहीं तथा अवतार एवं पैगंबर की शक्तियों से प्रेरित होकर ये भाषण दे रहे। अवतार का यूज हिंदू करते हैं, और पैगंबर किसके लिए? मुसलमानों के लिए। और इन्होंने कहा कि अवतार और पैगंबर की शक्तियों से प्रेरित होकर गांधी जी क्या कर रहे थे? भाषण दे रहे थे। और उसी मध्य रात्रि को, 8 अगस्त की मध्य रात्रि को, जितने भी कांग्रेस नेताओं को क्या किया गया? गिरफ्तार करना चालू कर दिया गया। और जब गिरफ्तार करना चालू कर दिया गया तो 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य बड़े नेताओं को भी क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी दिन से 9 अगस्त से, कहीं कहीं किताबों में 8 अगस्त से भी मानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ 8 अगस्त को क्या हो रहा है? भाषण हो रहा है और बातें वार्तालाप हो रहा है, प्रस्ताव को स्वीकार किया जा रहा है। तो बहुत सारी किताबों में आपको मिलेंगे 8 अगस्त और 9 अगस्त, यानी यही 2 दिन का मान्यता है। 2 दिन में से कोई एक दिन देता है, आपको ऑप्शन में मानना है। ठीक है, चलिए।